नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रघुनंदन नूकजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं हमारे आज के पॉइंट से, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। क्यों हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, क्यों हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी समझना होगा, हमें यह समझना है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, उसके एग्रीगेट्स, उसके सभी वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे लिंक है, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। ताकि अगर हमें फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी समझनी है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी में आता है एग्रीगेट्स। जो भी एग्रीगेट्स है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो है वो हम किधर स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके लिए फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी समझने के लिए हमें सबसे जरूरी क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना। दूसरा इंपॉर्टेंस है दोस्तों इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अगर हमें यह जानना है कि एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं, फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं कि डिमांड चेंज हो गई, समझो पूरी डिमांड चेंज हो गई, जनरल प्राइस लेवल चेंज हो गई। मतलब इस साल इन्फ्लेशन का रेट 6% था, वो अगले साल बढ़ के 7% हो गया। वो कैसे हो गया? उसके बाद नेशनल इनकम जो है, समझिए हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, फिर उसके बाद अगले साल बढ़ के $2.5 ट्रिलियन हो गई। तो वो कैसे हो गई, ये सब जानना है हमें। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इन सभी चीज़ों को परखता है। इसलिए अगर हमें कौन कौन से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन आउटपुट हो गया, फिर फ्लक्चुएशन इन इनकम हो गया, फिर फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब अगर हमें जानना है तो हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, तो ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है। सॉल्व कैसे करता है? तो ये बड़ी बड़ी इकोनॉमिक थेरीज देता है। थेरीज देता है मतलब क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या किया जाए? अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों के पास पैसा कैसे ज़्यादा है, उनका कंजम्पशन कैसा बढ़े, कंजम्पशन बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हम जो फॉर्मुलेट करते हैं वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंस है दोस्तों नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? नेशनल इनकम मतलब एक पूरे देश की, एक पूरे कंट्री की टोटल इनकम। अगर समझो 2018-19 में हमारी टोटल इनकम एक इलस्ट्रेशन से लिखते हैं x थी, उसके बाद 2019-20 में ये समझो y थी। तो ये बढ़ी या कम हुई, इसका एनालिसिस हम किस में करते हैं? इसका एनालिसिस हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके लिए नेशनल इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, और इससे हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज डिराइव करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज कि हमें लोगों के हाथ में ज़्यादा कंज्यूमेबल इनकम देना है, मतलब उन्हें कितना और वेल्दी करना है, कितना और इनकम उनका बढ़ाना है। ये सब के लिए जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो सब मैक्रो इकोनॉमिक के स्टडीज से निकलती है। इसके लिए नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा सा और इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम इम्पोर्टेंस है।
उसके बाद का इंपॉर्टेंस है दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है, तो ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर उसके बाद इम्बैलेंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इम्बैलेंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो उस पर फोकस कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। हम लोगों ने एक कोट पढ़ा होगा, कहीं आपने पीछे पढ़ा होगा कि इंडिया में 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास इंडिया की 80% वेल्थ है, और 80% पॉपुलेशन है जो जिसके पास इंडिया की सिर्फ 20% इनकम या वेल्थ है। मतलब इतना बड़ा इंडिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन में, जो गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहा है, जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहा है। इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने के लिए, बहुत सब लोगों के पास इनकम जाने के लिए, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, ये भी आप लोग इस पॉइंट में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, और फिर उसमें इम्बैलेंस है क्या, इनकम एंड वेल्थ का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इम्बैलेंस है क्या, वो सब जान के, वो प्रॉब्लम्स जान के हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ही एक कंट्री का, एक नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद का फिफ्थ इंपॉर्टेंस है दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है परफॉर्मेंस ऑफ अ इकोनॉमी। समझिए हमने बहुत सारी स्कीम्स ला ली जिससे लोगों का इनकम बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, नेशनल आउटपुट बढ़े, बट वो मेजर कौन करेगा कि एक लेवल से हमारा परफॉर्मेंस अपग्रेड हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमारी जीडीपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कौन मेजर करेगा, तो ये मेजर करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है, तो वो अदा करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, फिर हो गया एम्प्लॉयमेंट, इन सब से हम लोग डिराइव करते हैं कि एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल कम है क्या नहीं है, फिर इन्फ्लेशन रेट कम है क्या नहीं है, इन सब से हम लोग डिराइव करते हैं कि एक इकोनॉमी कैसे इंप्रूव कर रही है, वो कैसे आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस ये है कि ये परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी मेजर करता है, एक इकोनॉमी का आउटपुट लेवल, लास्ट लेवल ऑफ आउटपुट से, मतलब वो कितना अच्छा आउटपुट कर रही है। समझिए अगर इंडियन इकोनॉमी में लास्ट ईयर 1.5 ट्रिलियन इनकम हुआ, आउटपुट हुआ, उसके बाद अगले साल $2 ट्रिलियन का इनकम हुआ, आउटपुट हुआ, तो इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कौन मेजर करेगा, ये मेजर करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। अब जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करता है। मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करता है मतलब क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करता है। जो भी एग्रीगेट फंक्शंस है, एग्रीगेट डिमांड हो गया, फिर उसके बाद आउटपुट हो गया, इन सब को स्टडी कौन करता है, इन सब को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी से हमें ओवरऑल इकोनॉमी का ग्लांस मिलता है कि इकोनॉमी हमारी कैसे जा रही है। इसके लिए इन सब की स्टडी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में करनी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब के स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस है दोस्तों इसके लिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि ये फर्म होती है, फिर ये कंज्यूमर होता है। फर्म क्या करती है, कंज्यूमर्स को इनकम देती है, और ये कंज्यूमर्स जो है वो इसको वापस से कंज्यूम कर लेते हैं।
ये इधर इनकम दे रही है फर्म कंज्यूमर्स को, और ये वापस इधर कंज्यूम करके यही मनी रूट बैक हो रहा है, सही है। तो इससे क्या होता है, ये फर्म फिर वापस से हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर में, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, मतलब ये फर्म्स जो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ये हमें किससे पता चलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज से पता चलेगा। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे कि इंडिविजुअल फर्म कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो हमें पूरे इकोनॉमी का ओवरव्यू नहीं आएगा। अगर हम ये सोचेंगे, ये कंज्यूमर को एक ही मानेंगे, मतलब पूरे इकोनॉमी का स्टडी करेंगे, अगर हम पूरे इकोनॉमी का स्टडी करेंगे तभी हमें समझेगा कि ये पूरा कंजम्पशन कितना हो रहा है और पूरा एम्प्लॉयमेंट कितना निकल के आ रहा है इसमें से। इसके लिए लेवल, एक कंट्री में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये सब समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके लिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट इंपॉर्टेंस के। अभी हम देखते हैं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों अभी ये हम लोग इंपॉर्टेंस याद कैसे रखेंगे, ये याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक क्या है, तो मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया है। इस सेंटेंस में हम लोग पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट है वो सब ले लेंगे। ये एक सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, वो सिर्फ आपको याद रखना है। वो याद रखने से आपको ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंस जो है वो याद रह जाएंगे। तो वो सेंटेंस क्या है हम लोग देख लेते हैं। एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वेरिएबल थी, इसलिए उसकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही थी। फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपनी फंक्शनिंग में डेवलपमेंट किया। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। समझिए एक एम्प्लॉय को इमेजिन कीजिए, उसकी सैलरी जो है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड है। समझो उसने कितने क्रेडिट कार्ड बेचे, इतने पे, इस पे डिपेंडेंट है। तो क्या था कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वेरिएबल थी, परफॉर्मेंस मतलब उसका क्रेडिट कार्ड बेचना, इसलिए उसकी इनकम भी फ्लक्चुएट हो रही थी। वो जितने क्रेडिट कार्ड बेचेगा उतने से उसकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही थी। फिर उसने क्या किया, अपनी फंक्शनिंग में डेवलपमेंट किया। एक सिंपल सा सेंटेंस है। इससे हम क्या करेंगे, हम ये हमारे 8 इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट है वो सब निकाल लेंगे। एक है पहला एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से हमें क्या याद रखना है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा 7वां इंपॉर्टेंस का पॉइंट था, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। फिर उसके बाद था परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से हमें याद रखना है परफॉर्मेंस ऑफ अ इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ अ इकोनॉमी हमें किससे याद रखना है, परफॉर्मेंस से। समझिए कि ये सेंटेंस मैंने एक सिंगुलर पर्सन के बिहाफ से लिया है, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर चीज में इकोनॉमी से इसको रिलेट करेंगे। परफॉर्मेंस किसका परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस। फिर था वेरिएबल। वेरिएबल्स से हम निकालेंगे मैक्रो वेरिएबल, स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। फिर उसके बाद आया इनकम। इनकम में से हम हमारा चौथा इंपॉर्टेंस निकालेंगे नेशनल इनकम। इनकम इधर तो सिंगुलर फॉर्म में है, इंडिविजुअल फॉर्म में है, बट हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग इनकम इंडिविजुअल तो नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे। तो चौथा इंपॉर्टेंस आ गया हमारा नेशनल इनकम। फिर आ रहा है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट से हम निकालेंगे हमारा 5वां इंपॉर्टेंस। फ्लक्चुएट से 5वां इंपॉर्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। फ्लक्चुएशंस किस में हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हमारा अगला इंपॉर्टेंस निकालेंगे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। फिर उसके बाद आता है, फिर उसने अपनी फंक्शनिंग में डेवलपमेंट किया। ये आता है 6th नंबर, फंक्शनिंग। इसकी फंक्शनिंग की बात चल रही है एम्प्लॉय की, बट हमें किसके नज़रिए से सोचना है, मैक्रो नज़रिए से सोचना है। तो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी हो गया। और फिर लास्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, हम इधर बात कर रहे हैं एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की, बट हमें किस नज़रिए से सोचना है, मैक्रो इकोनॉमिक नज़रिए से सोचना है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ऐसे आपके सातों के सातों जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट है वो सब हमने इधर एक सेंटेंस में कवर अप कर लिए। वापस एक बार ये सेंटेंस बोलता हूँ मैं। एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वेरिएबल थी, इसलिए उसकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही थी। फिर उसने अपनी फंक्शनिंग में डेवलपमेंट किया। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये सेंटेंस लिख सकते हैं, और आप ये ट्रिक अपने एग्जाम के लिए याद भी रख सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे बुक में क्या लिखा है। चलिए दोस्तों, तो जो हमने पढ़ा अभी लेक्चर में वो हम एक बार से इधर से रिकॉल कर देते हैं। मैं डायरेक्टली आ गया हूँ आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला इंपॉर्टेंस है फंक्शनिंग ऑफ
इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी में क्या बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स इज एन आइडिया अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम। It helps us to understand behavior pattern of the aggregate variables in a large and complex economic systems। मतलब एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, उसके एग्रीगेट वेरिएबल कैसे फंक्शन करते हैं, ये हमें कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंस है वो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इनकम, फ्लक्चुएशन इन द इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये हमने देखा। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन भी हम इसमें ऐड अप कर सकते हैं, डिफ्लेशन कैसे हुआ, नेशनल इनकम कैसे चेंज हुई, ये सब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हमें कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम का जो एनालिसिस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए? क्योंकि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बॉट फॉरवर्ड द इमेंस इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड द सोशल अकाउंट्स। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब जब भी हम नेशनल इनकम का बात करते हैं, नेशनल इनकम का स्टडी करते हैं, उसके सिवा अगर उसकी स्टडी ना करें तो हमें हमारी मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही नहीं मिलेगी। मतलब नेशनल इनकम से ही हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ हो गया, पॉवर्टी से रिलेटेड है, फिर गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हमें ज्वाइन अप करती है कि मनरेगा हो गया, ये सब स्कीम्स जो है वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से निकल के आती है। फिर उसके बाद का हमारा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या लिखा है कि एडवांस स्टडीज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या होता है कि हमने देखा है हमारे इंडिया में ऐसे एक कहावत फेमस है कि 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है और 80% लोगों के पास नेशनल की सिर्फ 20% वेल्थ है। ये हो गया इनइक्वालिटी। मतलब क्या है कि बहुत कम जनों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत कम वेल्थ है, यानी कि वो बहुत पुअर है। तो ये हो गया इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सब कौन कहाँ हम स्टडी करते हैं? ये स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। और सिर्फ स्टडी नहीं करते तो इसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, जो जिससे हम लोग अचीव कर पाए, ये सब अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए भी हमें कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी में क्या बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस एनालाइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। नेशनल इनकम इज एन एस्टिमेट यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हमने जैसे देखा कि 1819 में क्या नेशनल इनकम थी, 1920 में क्या हो गई, इन दोनों का डिफरेंस जो एनालाइज करता है वो करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इसमें लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। मतलब जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनकी स्टडी करने से हमें क्या मिलता है कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर टोटल इनकम, आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, इसके आंसर किससे मिलते हैं? हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पड़ता है। फिर हमारा लास्ट जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एनालाइजेस द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमने एक एग्जांपल के जरिए बहुत बार ये एग्जांपल हमने देख लिया कि कैसे हमारे इनकम बदलने से पूरा की पूरा सर्कल है जो वो बदल जाता है और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बदल जाती है। अभी उसके बाद हमें हमारे यू शुड नो के पोर्शन में क्या दिया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है डिफरेंस दिया है। तो यू शुड नो वाला जो पोर्शन है वो हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक बार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इधर क्या डिफरेंस दिया गया है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एट अ ग्लांस, बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन्होंने मीनिंग लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या मीनिंग है? तो इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। तो ये मेजर डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एग्रीगेट यूनिट्स को। उसके बाद सेकंड आता है टूल्स। टूल्स में क्या करता है? टूल्स मतलब कौन से साधनों का इस्तेमाल करके क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हैं बेटा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई से, और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, फिर उसके बाद आता है स्कोप। स्कोप मतलब क्या क्या कवर्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है डिमांड, सप्लाई,
डिमांड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्राइसिंग जो हमने देखा कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कैसे प्राइस करें, फैक्टर प्राइसिंग मतलब रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड देना है वो सब, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो थोड़ा वाइडर है, मतलब वो क्या करता है, नेशनल इनकम स्टडी करता है, जनरल प्राइस लेवल स्टडी करता है, इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइसेस नहीं, तो पूरे इकोनॉमी में कितना जनरल प्राइस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो सब स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है इन दोनों की स्टडी करना। तो पहले देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्राइस डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल कमोडिटी की, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग देता है, बिजनेस डिसीजन जैसे कि प्राइसिंग क्या हो, किधर हम हमारी फैक्ट्री सेटअप करें, रेंट क्या मिलना चाहिए, वेजेस क्या मिलना चाहिए, ये कौन डिटरमाइन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस तो अभी हमने देखे कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो गया, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाते हैं थ्योरी पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हमने स्कोप में पढ़ा था इज अ प्राइस थ्योरी, मतलब वो क्या करता है, इंडिविजुअल जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइसेस हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ऑन द अदर वे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ एन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मतलब ये हमें नेशनल इनकम और टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या होगी एक इकोनॉमी में वो हेल्प करने में डिराइव करता है। एक एग्जाम्पल दिया है इधर, एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। इस पर से ही हम लोग समझ सकते हैं इधर इंडिविजुअल है, इधर नेशनल है, पूरे इकोनॉमी का इधर ओवरव्यू है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी ट्रिक्स भी देखे जिससे आप लोग ये सब याद रख सकते हैं। थैंक यू।